नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। और अभी हम न्यूज बनाते हुए खबर बनाते हुए पहुंच गए हैं मरीन फूड प्लाजा। और अब हम जानेंगे कि मरीन फूड प्लाजा में फिलहाल क्या कुछ मिलता है और इस 10 साल के शासनकाल में होटल मालिकों की स्थिति क्या कुछ रहा है और किस तरह से होटल चल रहा है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर हांडी से रिलेटेड तमाम चीज़ें मिलती है, लेकिन फिलहाल हम अंदर घुस गए हैं और इस होटल के मालिक मिले हैं हमें। कैसे हैं भैया आप? ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार सिंह। हिमांशु भाई, ये बताइए कि ये मरीन फूड प्लाजा का मरीन मतलब क्या हुआ इसका? मरीन मतलब होता है समुद्र। समुद्र। हाँ, समुद्र होता है और इसमें हम चाहते हैं कि पूरे दुमका के लोगों को अच्छा खाना, अच्छी व्यवस्था दे पाए, यानी समुद्र की तरह सब कुछ लेना भी। सब कुछ लेना भी। तो इन 10 सालों में बताइए कि इस आपका होटल जो है इस 10 सालों में समुद्र की तरह कितना फैला? होटल तो समुद्र की तरफ फैला, मेरा कस्टमर भी बढ़ा है, बहुत कुछ बढ़ा है, क्योंकि हम सब कुछ जो खिलाते हैं अपना विश्वास के साथ और सब कुछ मतलब क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो कैसा रहा ये और किस तरह की जो महंगाई जो लगातार लोग आरोप लगाते हैं महंगाई का, तो आप लोग को भी इससे प्रभावित हुए कि नहीं? एकदम प्रभावित हुए हैं। महंगाई जो अभी चरम पे है, इतनी महंगाई है कि जिसमें बिजनेस करना बहुत टफ हो गया है अभी के समय में। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इतना महंगाई है कि आज सामान का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और एक जनरल व्यवसायी को बिजनेस करने में बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, ये जो आप लोग जो ऑयल का यूज भी करते होंगे पिछले पहले के मुकाबले अभी बहुत। कितना रिफाइन हो या सरसों का तेल हो? हाँ, जैसे अभी फॉर्चून का हम यूज करते हैं तो फॉर्चून अभी 130 रुपया लीटर है, लेकिन इससे पहले जब लेते थे तो हम लोग 80-90 रुपया लगभग लीटर था और अभी का रेट बहुत तो हाई जो चल रहा है। पहले जो खाना का प्लेट था उसका दाम क्या हुआ करता था? नहीं, पहले नहीं, जो रेट है शुरू से अभी भी रेट वही है, क्योंकि रेट बढ़ाने के बाद आम पब्लिक पे इफेक्ट पड़ जाता है। हमारे यहाँ प्लेट में कुछ कमी की होंगी? कुछ नहीं कमी की है, बस अपने कमाई पे कमी कर ली है, कमाई को थोड़ा कटौती कर ली है, क्योंकि हमारे पास जितने भी पब्लिक आते हैं भरोसा के साथ खाने खिलाते हैं हमारे कस्टमर लोग। इन 10 साल में मोदी जी का शासन रहा, अब चुनाव का माहौल है, अभी आपके होटल में काफ़ी कस्टमर आते होंगे, तो क्या लगता है कि 10 साल का शासन में महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई? नहीं, महंगाई तो कहीं से कंट्रोल नहीं हुआ। महंगाई के बारे में तो बोलना ही बेकार है। महंगाई इस कदर भाग रही है, हमें लगता है कि आने वाला 5 साल में और बुरा हाल हो जाएगा महंगाई का। जीएसटी से भी आप लोग जीएसटी से भी त्रस्त है, उसके बाद और सारा टैक्स है, बहुत सारे चीज़ों से। और एक व्यापारी को इतना दिक्कत होता है मार्केट में हर आदमी उसको शोषण के लिए निकलता है, ये टैक्स वो टैक्स। आदमी कहाँ से टैक्स देगा जब कमाई ही नहीं होगा और सामान का रेट सब कुछ जोड़ कर देखिए तो लास्ट में जीरो हो जाता है। तो होटल व्यवसाय करने वाले या रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग क्या जी रहे हैं किसी तरह? बस किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, ये घिस तीर के किसी तरह जिंदगी आदमी चला रहा है। अब बोलिएगा कि पूरी अच्छी ढंग से तो नहीं है, बहुत घिस तीर के जिंदगी चल रहा है। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता था? इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सरकार को एक्टिव होना होगा। सरकार अगर नहीं चाहेगी, सरकार अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है, वो बड़ा बड़ा पूंजीपति अपना करता है। जैसे हम ही मान लीजिए लोन के लिए घूम रहे हैं बैंक, हमको लोन नहीं मिलता है, लेकिन चले जाइए एक बड़ा जिसको 1000 करोड़ चाहिए तुरंत मिल जाएगा, उसको तुरंत सब्सिडी मिल जाएगी। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, हम लोग 5 लाख के लिए बैंक दौड़ रहे हैं तो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, ये हाल है। और आज अगर बड़े कोई विजय माल्या जैसे लोग, ये लोग आते हैं तो 2000-3000 रुपये करोड़ मिल गया, सब्सिडी मिल गया, वो लोग निकल गए। इस तरह से हम रेट की बात करेंगे, होटल से रिलेटेड बात करेंगे, जो ऑयल हो गया, ऑयल में भी पनीर हो गया, दाल हो गया, इसमें कितना % इजाफा हुआ है? लगभग मान के चलिए 50% के लगभग इजाफा है, बहुत ज़्यादा इजाफा है। जो पनीर मार्केट में पहले हम 250 रुपया लेते थे, अभी 400 रुपया केजी मिल रहा है। और जो प्याज हम लोग 7 रुपये 8 रुपये लेते थे, प्याज 25 रुपया किलो है मार्केट में। आलू का रेट 25 रुपया किलो है। तो कंटिन्यू 25 रुपया 30 रुपये रहता है कि साल में फिर उछाल मारता है? उछाल और मारता है। अभी आप आने वाले समय में, हम दुकानदार से कल पूछे कि भैया पनीर की आलू का क्या रेट होगा, तो बोला भैया आलू 35-40 रुपया किलो चला जाएगा, प्याज भी 40 के लगभग चला जाएगा। लहसुन देखिए, लहसुन 200 रुपया किलो मिलता है, 300 रुपया किलो मिलता है। सबसे बड़ा पॉइंट बताएं लहसुन और जीरा को लेकर, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट मसाला होता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ, तो जीरा का जो दाम में कितनी गुनी वृद्धि हुई होगी? जीरा की दाम में बहुत ज्यादा, मान के चलिए तो जो जीरा 150-200 रुपया किलो था, अभी 600 रुपया केजी है। इसमें क्या होता है कि काला बाजारी कर रहे हैं बड़े बड़े व्यवसायी लोग, वो लोग सरकार से मिलकर जीरा को स्टॉक कर देते हैं और मार्केट में जब जीरा शॉर्टेज हो जाता है तो लोग एकाएक जीरा निकालते हैं और फिर ऊंचे दाम। हिमांशु भाई, जो हम अभी बात आपसे कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए।
महंगाई पे बात इस मुद्दे पे कोई चर्चा करते हैं कभी? कोई नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मसाला भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कोई होटल चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, तो मसाला में एकाएक कि जीरा का रेट में 150 से 700 800, लहसुन की जो रेट 100 रुपए किलो होती थी आज 200 300 रुपया है। हाँ 300 रुपए किलो है। और कैसे इसमें कंट्रोल होगा ये सब? कंट्रोल करने के लिए, महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जब कितना दाम में वृद्धि होना, एकाएक दाम में वृद्धि होने के बस वही आपको बताएं, कालाबाजारी है, जबरदस्त काला। कौन दे रहा हो उसको सर सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अगर उसको सर नहीं दे, आज आप देख चले जाइए मार्केट में तो बड़े बड़े व्यवसायी आलू के बैठे हुए हैं, वो सिर्फ पेपर खरीदते हैं और पेपर को बेचते हैं और आलू का रेट बढ़वा देते हैं। आप दुमका में 3-4 को व्यवसायी है जो कि आप सिवड़ी त्यूड़ी जो कोल्ड स्टोरेज है उसका माल को खरीदें, सिर्फ पेपर खरीदें। जैसे मान लीजिए वो आज से 1-2 महीना पहले वो आलू लिए थे 280 रुपया बोरा, अभी आलू हो गया 780 रुपया बोरा। वो सिर्फ पेपर खरीदा और उसका मुनाफा आप सोच लीजिए किस हिसाब से मुनाफा बढ़ा। इसको देखने वाला कोई नहीं है, आम पब्लिक, आम बिजनेसमैन को देखने वाला कोई नहीं। पूरे देश में एक माहौल सा चला है कि मोदी नहीं तो कौन, और अब की बार 400 पार। तो ये नारा और जो जीवन में जो गुजर रहा है उससे कोई संबंध है कि नारा से ही पेट भरेगा? क्यों नारा से कैसे पेट भरेगा? आज मान लीजिए कि अपना परिवार चलाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। 400 पार वो लाएंगे, पीएम वो बनेंगे, देश पे राज वो करेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों में वो लोग घूमेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों में नेताओं लोग घूमेंगे। एक आम पब्लिक हमसे तो बाइक नहीं संभल पा रहा, हम अपने बाइक को तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े बड़े कहाँ करेंगे? ये बिजनेसमैन लोग सिर्फ 400 का नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, राजनीति करते हैं और बड़े बड़े गाड़ियों पे घूमना है। आप देख लीजिए ना, चाहे कोई भी हो, एक छोटा सा सांसद को भी देखिएगा तो 80 लाख 90 लाख की गाड़ियों पे घूमते हैं, फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं। वो पैसा लाते कहाँ से आता है तुरंत? तो आम पब्लिक को देखने वाला भैया कोई नहीं है अभी के समय में। आम पब्लिक भी मिडिल क्लास हो गए और या गरीब परिवार हो गया, सबकी स्थिति भी कैसी? सबकी स्थिति बहुत बुरा हाल है। आप किसी से भी पूछ लिए तो सिर्फ अपना वो जिंदगी किस खींच के चला रहा है। कोई भी बोल लेगा कि हम बहुत खुश हैं, संभव नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव भी आ गया है, अब नॉमिनेशन भी हो गया है और 1 तारीख को मतदान है, क्या लग रहा है दुमका जैसे छोटे शहर में, दुमका लोकसभा में यहाँ से जो सांसद चुन के जाते हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या लगता है यहाँ की बातों को वो पटल पर रख पाते हैं? अब तक कितना दुमका बदला है? आजाद जी, आप एक चीज बताइए, आज से 5 साल पहले बैक जाइए तो 5 साल से तो यहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट था, यहाँ के सांसद भी सुनील सोरेन थे। वो कभी नजर आए दुमका में, कभी कोई काम करते नजर आए या किसी पब्लिक की समस्या सुनते आए? कभी नहीं सुने। बस अपना जो है चल रहा है, किसी तरह देश चल रहा है। और ये लोग मोदी के नाम फिर सिर्फ चुनाव जीतते हैं बस, और कोई मतलब नहीं। आप वो आज 5 साल के दरमियान में दुमका में एक छोटा सा रोड नहीं बना है। कहीं पे भी दिखा दीजिए कि 5 साल के दरमियान में इस सांसद के मतलब निगरानी में कि कोई चीज बना हो या कोई विकास हुआ हो या किसी भी चीज के बारे में कभी सोचे हो कि हाँ ये कुछ दुमका के लिए किया जाए, तो दुमका के रोजमर्रा या रोजी रोटी के लिए जुगाड़ किया जाए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां देखिएगा आउटसाइडेड बैठ रही है। आप चले जाइए यहाँ से थोड़ा सा कुड़वा चले जाइए, यहाँ थोड़ा सा कहीं बगल चलिए, बीजीआर कंपनी है, वहां जाके देखिएगा जब स्टाफ, तो टोटल स्टाफ वहां तमिलनाडु का है। एक भी स्टाफ यहाँ का लोकल नहीं है, एक भी लड़का यहाँ का लोकल नहीं है। सब तमिल में बात करेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये हाल है यहाँ का। वो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके यहाँ बैठाते हैं और वो कंपनी यहाँ के पब्लिक का शोषण करती है और चली जाती है। बस यही काम है। कंपनी यहाँ का शोषण करती है, चली जाती है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, पर टेबल पे एक चीज रखा हुआ है, सॉप और क्या है उसको जैसे इधर लेकर आइए, उसके बारे में हम कुछ बताएंगे। इसको यहाँ रखिए पहले, ओह सॉरी, तो यहाँ पर इसको रखा जाए। तो ये आप देख सक रहे हैं कि कोई भी होटल में यहाँ पर रखिए, इसको हम हाथ में दी हल्का से हल्का। ये सौंफ है और मिश्री है, कोई भी खाना खाने के बाद चलिए। हाँ, इसका रेट में इजाफा, इसका रेट भी बहुत इजाफा हुआ। इसके रेट आप लोग इसी तरह देते हैं? हाँ, इसे फ्री में देते हैं। मतलब आदमी कस्टमर खाता है तो पचाने के लिए कहा जाता है कि पाचन क्रिया जो तंदुरुस्त होने के लिए खाना चाहिए। जो सौंफ हमें लगभग 90 रुपया किलो मिलता था, ये बाजार में 260 रुपया केजी है। मिश्री जो हमें 15 रुपया 20 रुपया केजी मिलता था, अभी 80 रुपया केजी है। तो ये तो जाता ही है। तो बताइए, अब सौंफ के दामों में भी काफ़ी इजाफा हो गया है और यही सौंफ वगैरह भी आपको मतलब कोई एक चीज़ भी नहीं है जिसके मूल्य में 100 से लेकर 200% तक वृद्धि हुई हो। ऐसे में होटल चलाने वाले व्यवसायियों की आज स्थिति दयनीय है और ये लोग भी क्या कुछ सोच रहे हैं परिवर्तन के, कि क्या इस पर परिवर्तन होगा,
क्या दुमका में जो सांसद पिछले बार भाजपा से रहे हैं सुनील सोरेन, इस बार प्रत्याशी भाजपा से सीता सोरेन है और गठबंधन की ओर से नलिन सोरेन है। अब किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, एक लाइन में हम पूछते हैं, क्या लगता है यहाँ पर किसका हवा बह रहा है? ये कहना मुश्किल है हम, लेकिन हमें तो लगता है कि कुछ न कुछ तो परिवर्तन होनी चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। चलिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन जरूरी है। बन रही आप लोग जोहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।